Hello everyone. In this video, we will discuss about the very important modulus inequality. तो बहुत सारे वेराइटीज़ के प्रॉब्लम्स मॉडुलस इनइक्वालिटी में देखे जाते हैं। जैसे पहला, आपको फर्स्ट ये बात मालूम होना चाहिए कि इफ़ मॉड ऑफ एक्स इज़ लेस देन 5, तो इसका ये मतलब हो गया कि एक्स विल लाई बिटवीन -5 to 5, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू दी ओपन इंटरवल -5 to 5। सारे रियल नंबर जो -5 और 5 के बीच में, अगर यहाँ पे इंक्लूडिंग हो जाएगा लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा तो ये क्लोज इंटरवल में हो जाएगा। मतलब कैसे कि इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 to 5। ये एक सिंपल सी मॉडुलस की पहली प्रॉपर्टी हो गई इनइक्वालिटी। ठीक है सर। दूसरी आते हैं कि इफ मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ से दो बातें होती है। दो बातें कैसी होती है कि x या तो लेस देन -5 होगा या फिर और x इज ग्रेटर देन 5, मतलब दोनों आंसर होंगे -∞ टू -5 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी। तो ये तो दूसरी इनइक्वालिटी होगी। वैसे ही आप ये कर सकते हैं, इक्वल टू का साइन यहाँ पे लिख सकते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये -5 और 5 वहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये बड़ी तो कॉमन सी मॉडुलस इनइक्वालिटी है जो अक्सर हम लोग देखते हैं इनिशियल स्टेज में। लेकिन अब हमको क्या करना है, इससे थोड़ा सा ऊपर उठ के जाना है। मतलब अब जो भी मॉडुलस की इनइक्वालिटीज होगी थोड़ी सी हायर लेवल की होगी, तो वो इनइक्वालिटीज़ कैसी है उसको चेकआउट करते हैं। आपने बेबी कर्व मेथड से इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व किया है, तो अगर मेरे पास में इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया कि सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वेयर -5 मॉड ऑफ एक्स +6 इज ग्रेटर देन 0, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास में मॉड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपके फैक्टराइजेशन हो गए। ठीक है, ग्रेटर देन 0, तो मॉड ऑफ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर की जगह वो समटाइम्स आपको सिंपली एक्स स्क्वायर लिख के कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे तो मॉड एक्स लिख देगा, लेकिन यहाँ पर मॉड एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिख देगा, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज करने की कोशिश करता है। ओके, वहाँ तक कोई बात नहीं। अब आते हैं इस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। वेवी कर्व मेथड से इसके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे ना वो +2 और -2 होंगे। मतलब मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू +-2, वैसे ही x इक्वल टू कितना हो जाएगा +-3, तो यहाँ -3 -2 2 और 3। तो कहने का मतलब है कि चूंकि मॉड होने के कारण से ये दो क्रिटिकल पॉइंट देगा +2 और -2, मॉड होने के कारण से ये दो क्रिटिकल पॉइंट देगा, और बाद में हम फिर साइन वैसे ही चेक करेंगे। जैसे x को अगर 3 से ज़्यादा रखते तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि ये लीनियर फैक्टर्स है तो अब वेवी के अकॉर्डिंग साइन अल्टरनेट चलेंगे। ये हो गया अल्टरनेट, करेक्ट है। आपको पॉजिटिव वाला चाहिए, मतलब -∞ टू -3 यूनियन -2 to 2 यूनियन 3 to इन्फिनिटी। वेरी सिंपल, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर लिए, करेक्ट है। तो खाली ये देखना था कि यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो मॉडुलस में है। फिर अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे मान लीजिए आपके पास ये है मॉड ऑफ एक्स -3 डिवाइडेड बाई 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। अगर इसको सॉल्व करना है तो वही क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। इसके आ जाएंगे +-3, इसके +-5, तो -5 -3 3 और 5, करेक्ट है। 5 से ज़्यादा लेंगे, तो अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है वो चेकआउट करो। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स है, तो एक्स है ना वो हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए वे भी अप्लाई करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स -3। अब ये 5 माइनस मॉड ऑफ एक्स को मॉड ऑफ एक्स -5 लिख देंगे, यानी आपने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया, ये माइनस साइन कॉमन लिया। ये इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की है। अब माइनस से आप डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, करेक्ट। बस ये बात समझ में आई क्या, इनइक्वालिटी कैसे रिवर्स होगी। एक्स का साइन वेवी को अप्लाई करने के लिए एक्स का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फाइन, अब
क्रिटिकल पॉइंट तो यही है, आपको इधर पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। वेविकर मेथड से आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए 5 से ज़्यादा, तो आपको ये पॉजिटिव देखेगा, ये पॉजिटिव देखेगा, ये पॉजिटिव है चूँकि फैक्टर्स लीनियर है तो नेगेटिव अल्टरनेट चलाओ। अब आपको कौन सा रीजन चाहिए, लेस देन इक्वल टू, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू, इनइक्वलिटी ने ये फॉर्म ले लिया है, तो आपका पहला आंसर -5 to -3। अब ये इक्वल टू का साइन है तो 3 को आप ले सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं, 5 को इंक्लूड कर देंगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमको 0 नहीं चाहिए। यूनियन आप कहाँ पर चल रहे थे, ये हो गए, फिर आएगा ये यूनियन 3 2 लेके ओपन इंटरवल 5, तो ये बन गया आपका आंसर। बहुत सिंपल तरीके से आप इस प्रकार की इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ तक के तो सारी इनइक्वालिटीज़ आप इजीली सॉल्व कर लिए। अब हमको ऐसी इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है कि सॉल्व मॉड ऑफ x - 1 प्लस मॉड ऑफ x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ऐसे इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको केसेस बनाना पड़ेंगे। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3, ठीक है। ये है मॉड के अंदर में x - 3, तो मॉड के अंदर में x - 3, तो x - 3 को 0 रखेंगे तो x = 3 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सेम चीज़ यहाँ पर, तो 1 और 3 क्रिटिकल पॉइंट है तो ये रीजन बने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड रीजन में हम इन मॉडुलस को ओपन करेंगे तो केस 1 आता है कि जब आपका x जो है वो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 में ये कैसा खुलेगा, ये नेगेटिव में खुलेगा क्योंकि ये अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है। आप जैसे लेस देन 1 कोई एक नंबर लो, 0 0 -1 माइनस, तो नेगेटिव वाली क्वांटिटी नेगेटिव में ओपन होती है मॉडुलस की, सो दैट इट बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये ओपन होगा 1 - x में, फिर प्लस, ये फिर से नेगेटिव क्वांटिटी, अगर 1 से छोटा कोई भी नंबर लोगे तो अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो सामने एक और नेगेटिव लगाना है, मतलब ये नेगेटिव में ओपन होगा। तो दिस इज 3 - x, ये हो गया ओपनिंग ऑफ मॉड। अब इसको देखते हैं, लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2x लेस देन इक्वल टू 4, तो -2x लेस देन इक्वल टू 0, सो 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाइड कर दिया, फिर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा वो देखना है आपको। लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, 1 से छोटा आंसर द्वारा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फाइनली आप 0 से लेके 1 तक के, ये आपका इसका आंसर होगा। 0 से लेके 1 तक के अगर कोई भी नंबर जिसमें 0 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड करेगा। केस 2 में आते हैं। केस 2 में हम क्या करते हैं, x को 1 और 3 के बीच में लेते हैं और 1 और 3 को इंक्लूड कर लेते हैं। तो 1 से बड़ा है तो ये अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खुलेगी। 3 से अभी भी छोटा है तो ये नेगेटिव में खुलेगी। लेस देन इक्वल टू 4, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 लेस देन इक्वल टू 4। अब ये बहुत अच्छी सिचुएशन है, ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, क्योंकि आपके पास में दो बातें हैं, 2 इज लेस देन 4 या 2 इक्वल टू 4, दोनों में से कोई एक ट्रू है, तो फिर ये इक्वलिटी ट्रू है। तो यहाँ पर क्या है, 1 और 3 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे इंक्लूडिंग 1 और 3, तो ये इक्वलिटी सेटिस्फाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 ले लेता हूँ तो ये तो 0 बन जाएगा, 1 लिया तो ये -2 का मॉड 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, सही तो है। 3 लूँगा तो वैसे ही ये 0 बन जाएगा, फिर 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 में या तो 2 लेस देन 4 ये सही होना चाहिए या 2 इक्वल टू 4 ये सही होना चाहिए, तो इनइक्वलिटी सही हो जाती है। कोई एक भी सिचुएशन सही है तो इनइक्वलिटी ट्रू है, तो 2 लेस देन 4 तो ओके फाइन, तो दिस इज ओके। केस 2 में आपके पास में ये पूरा आंसर आ गया, तो आंसर आ गया 1 से लेके 3 के बीच के सारे रियल नंबर। अभी तक के 0 से लेके 1 था, फिर ये एक और आंसर आ गया 1 से लेके 3 तक, 1 इंक्लूड हो गया, दोनों को अगर मिला देंगे तो 0 से लेके 3 तक हो जाएगा। और फाइनली आप केस 3 देख लीजिए। केस 3 में क्या है, x इज ग्रेटर देन 3, करेक्ट। x इज ग्रेटर देन 3 में देखो क्या होगा, दोनों पॉजिटिव में खुलेंगे, x - 1 प्लस x - 3 लेस देन इक्वल टू 4, तो 2x लेस देन इक्वल टू, ये -4 उधर जाएगा 8, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज लेस देन इक्वल टू 4, और ये बोलता है x इज ग्रेटर देन 3 रीजन है, तो मतलब आपका 3 से लेके 4 तक के 3 ओपन में है, ये आपका आंसर होगा, करेक्ट। इतना चीज़ अपन एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं।
क्योंकि 3 से बड़ा चाहिए जो भी आंसर है, और ये बोलते हैं आंसर 4 से छोटा है, तो इसका मतलब 3 से लेके 4 के बीच में फाइनल जो आंसर होगा ना इन तीनों का कॉम्बिनेशन, मतलब 0 से लेके 1 यूनियन 1 से लेके 3 और यूनियन 3 से लेके 4। अब इसको कंबाइन कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 1 आ चुका है, तो इसका मतलब ये 0 से लेके 3 यहाँ पे भी आ चुका है, 3 यहाँ ऑलरेडी आ चुका है, तो 0 से लेके 4 ऐसे कर सकते हैं आप, हो गया बात बराबर। ठीक है, ये फाइनल आपका आंसर होगा। इस प्रकार की इनइक्वालिटी को हम ऐसे करते हैं ओवरऑल। अब ऐसी इनइक्वालिटीज आप 3 इनइक्वालिटीज में भी ले सकते हैं, कैसे एक्सेप्ट करना है कैसे एक्सेप्ट नहीं करना है वो मैंने आपको बता दिया। अगर इस प्रकार की इनइक्वालिटी आ जाए मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 6, इसको सॉल्व करो तो सेम तरीके से चलेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। रीजन कितने बनेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। अब मैं सारे रीजन में सॉल्व नहीं करूँगा, आपको बस ये आइडिया आ गया है कि इस प्रकार की मॉडुलस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे केस 1 में बात करते हैं, केस 1 में कैसे खुलेगा, x इज लेस देन -1, तो x नेगेटिव है तो ये नेगेटिव में खुलेगा, -x लेस देन -1 तो नेगेटिव बनेगा अंदर वाला चीज़, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में खुलेगा 1 - x। -1 से छोटा तो -2 जैसे हुआ तो ये फिर नेगेटिव में खुलेगा, तो ये होगा -x - 1 लेस देन इक्वल टू 6। अब देखते सॉल्व करके, ये बनेगा -3x, ये तो 1 कट गया, 1 कट गया, इज लेस देन इक्वल टू 6, तो x इज लेस देन इक्वल टू नहीं, आप पहले माइनस से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इस प्रकार का इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। करेक्ट, इधर माइनस से मल्टीप्लाइड किया प्लस हो गया, इधर माइनस से मल्टीप्लाइड किया माइनस, और इनइक्वालिटी रिवर्स। अब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया -2, अब -2 से बड़ा लेकिन -1 से छोटा ही आंसर चाहिए, तो फाइनली ये क्या होगा, -2 से लेके 1, ये आंसर आएगा। और ऐसे ही आप केस 2 बना सकते हैं, केस 3 बना सकते हैं, केस 4 बना सकते हैं, और जितने भी आंसर होंगे सबका यूनियन ले लेना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप दैट जो भी मॉडुलस इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो आपको अच्छे से आइडिया लग चुका है। थैंक यू।